यानी अभी क्या है हमारा ये प्रोसेस, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना द प्रोसेस, तो प्रोसेस किसका, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन की जगह हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, फ्यूजन। देखो एक तुम्हें कराया था फिजन, फिजन का क्या मतलब था, ब्रेक होना, और यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्यूजन, फ्यूजन का क्या मतलब है, जुड़ना। ठीक है, फ्यूजन ऑफ व्हाट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, और मेल गैमीट का नेचर क्या बताया था, कैसा होता है ये, हैप्लॉइड होता है, यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो कितने होंगे, 23। ठीक है, एंड देन विद फीमेल गैमीट, विद फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट भी नेचर कैसा होगा इसका भी, हैप्लॉइड ही होगा, और इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितने होंगे, 23। ठीक है, अब फॉर्म क्या करेगा, टू फॉर्म डिप्लॉइड ज़ाइगोट। जब हम डिप्लॉइड वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गया वो कितना, 46। ठीक है, तो ये मेन हमारा डेफिनेशन हो जाता है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, डायग्रामेटिकली भी बताया था कि होता क्या है कि जब कभी भी पॉलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आकर रुकेगा, जैसे ये हम स्टिग्मा बनाते हैं और स्टिग्मा के ऊपर जाकर कौन रुक रहा है, हमारा पॉलन। ठीक है, तो ये पॉलन क्या करेगा, एक ट्यूब सी डेवलप करेगा, क्या डेवलप करेगा, ये एक ट्यूब सी डेवलप करेगा, और इस ट्यूब के अंदर मैंने तुम्हें कहा था कि जो न्यूक्लियस है, कौन है, न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस, सेल का, गैमीट्स का, पॉलन का, न्यूक्लियस ऑफ पॉलन डिवाइड्स, कितने में डिवाइड होगा, इनटू 2 germ cells। किसमें डिवाइड हुआ ये, 2 germ cells के अंदर। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें 2 डॉट्स से बताए थे कि ये तुमने साथ के साथ ही बनाने हैं। ठीक है बेटा, अब ये जो 2 डॉट सेल्स बनाई है क्या बता रहा है कि 2 germ cells हैं, और ये 2 germ cells कौन से हैं, मेल। ठीक है, तो जो एक मेल गैमीट होगा वो किसके साथ ऐड होगा, ये किसके अंदर ऐड हुए, ये ऐड होने से पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ है, इसको ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, तुम्हारी बुक में जो है वो इस शेप में बना हुआ है, तुम्हारी बुक में किस शेप में बना हुआ है, इस शेप में। तो यहाँ पे तुम्हारा मैंने क्या बताया था, क्या है ये, ओव्यूल के अंदर क्या चीज़ है, हर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है, हर ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने क्या कहा था कि 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और 2 एग सेल्स है, ये क्या है हमारा, एग सेल्स, और 3 जो है वो यहाँ पे हमने एंटीपोडल सेल्स कहा था, राइट। तो ये वाला जो यहाँ के पर एग है एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस एग तक हमारा किसने पहुंचना है, इस एंट्री के थ्रू ये यहाँ से पहुंचेगा। ठीक है, और किसके साथ मिलेगा ये, एग के साथ। तो 1 मेल गैमीट किसके साथ मिला, ये 1 मेल गैमीट हमारा एग के साथ, और एग के साथ मिलकर इसने क्या बनाया, ज़ाइगोट। तो ये जो ज़ाइगोट है और ये सारी चीजें, ये प्रॉपर हमारा क्या आ गया, फर्टिलाइजेशन। क्या आ गया, फर्टिलाइजेशन। एक और मैंने तुम्हें बताया था कि इसको हम क्या देते हैं, सिंगैमी। इसका नाम क्या याद रखोगे, दिस इज टर्म्ड एज सिंगैमी। मैंने तुम लोगों को एक ट्रिपल फ्यूजन भी बताया था, जिसमें ये जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ जो दूसरा जर्म सेल है, दूसरा गैमीट है, वो जाकर फ्यूज हो जाएगा और ट्रिप्लॉइड सेल बनाएगा। बट और इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। बट एज इट इज डिलीटेड दिस ईयर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, तो हम उसको कवर नहीं करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट। बट व्हाई आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर कि कई बार ये पूछ सकते हैं। अब देखो अगला स्टेप क्या है फर्टिलाइजेशन के बाद, कि ये हो गया जाइगोट की फॉर्मेशन हो गई। अब ये वाला जो जाइगोट है ना, वो बहुत सारे इसके अंदर क्या होंगे, सेवरल डिविजन्स होगा। क्या होगा इसके अंदर, सेवरल डिविजन्स, एंड देन इट विल फॉर्म एम्ब्रियो। क्या फॉर्म करेगा ये, एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जाइगोट जो फॉर्म हो रहा है ये तो एम्ब्रियो बनता चला जाएगा, बट व्हाट अबाउट दीज पार्ट्स, की जो पार्ट्स इतने सारे फ्लावर के अभी हमने किए, वो पार्ट्स का होगा क्या,
तो जरा देखो फेट क्या है, फेट ऑफ अ फ्लावर। तो सबसे पहला जो जाइगोट है वो किस में डेवलप हो गया? जाइगोट तुम्हारा डेवलप हुआ एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। जो तुम्हारा ओव्यूल था, कौन था? ओव्यूल। ये पूरा का पूरा ओव्यूल जो एक गोला है तुम्हारा, ये डेवलप हो जाएगा सीड के अंदर। किसके अंदर? सीड के अंदर। जो ओवरी है, ये जो स्वोलन पार्ट हमने किया, ये वाला स्वोलन पार्ट अभी तुम्हें दिखाया भी था, ये किसके अंदर डेवलप हो जाएगा? फ्रूट के अंदर। किसके अंदर डेवलप हो जाएगा? फ्रूट के अंदर। जो ये गोला है सबसे अंदर वाला, ये वाला गोला, जिसको हमने नाम क्या दिया है? एम्ब्रियो सैक का। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये तुम्हारा चेंज हो जाएगा एंडोस्पर्म के अंदर। किसके अंदर? एंडोस्पर्म। ये वाली चीज भी तुम्हारी बुक में नहीं गिवन है, ठीक है। बट देन तुम लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे देना है, स्कोर है, एंथे है, +1 के लिए एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं तो तुम लोग अगर तो यहीं लेना है तो ठीक है, अदरवाइज कहीं और भी अगर तुम जाते हो, आकाश का हो गया, श्री चैतन्य वगैरह का हो गया, तो उन सब के ना क्या होते हैं? एग्जाम्स होते हैं, एंड ये सारे तुम्हें क्या है? दे कैन आस्क यू। तो एंडोस्पर्म का तुम्हारा मेन फंक्शन क्या होगा? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और किसको प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन? टू ग्रोइंग एम्ब्रियो। किसको प्रोवाइड करेगा? समझ गए? अब जब ये सारी चीजें हमारी हो गई, तो जो ये लेयर्स बचे हमारे ओवरी और इनके बीच में, एम्ब्रियो सैक के बीच में, ये जो 2-4 लेयर्स बचे हुए, उन लेयर्स का क्या होगा? तो ये जितनी भी लेयर्स है ना, ये सारी की सारी तुम्हारी डेवलप होंगी फॉर्मिंग द हार्ड कवरिंग। क्या फॉर्म करेगा ये? हार्ड कवरिंग। और हार्ड कवरिंग किसका? फ्रूट में सारा पार्ट तो सॉफ्ट होता है, तो हार्ड किस चीज का होता है? वेरी गुड। तो ये हार्ड कवरिंग ऑफ सीड बनाएगा। और इस ये जो हार्ड कवरिंग होती है, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं गिवन है, बट देन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट। क्या कहते हैं इस हार्ड कवरिंग को? इंटेग्यूमेंट। एनी डाउट अप टू हियर? पक्का? चलिए आगे। हमारा जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन किस में होगा? सीड के अंदर। जर्मिनेशन किसके अंदर होगा? सीड के अंदर। बट सीड के अंदर जर्मिनेशन होने से पहले कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? हमने क्या कहा? ओवरी किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रूट के अंदर। तो जैसे ही वो फ्रूट बनने वाला होता है, तो तुमने कभी ऑब्जर्व किया हो गावा का प्लांट या बाकी प्लांट्स, तो उसमें होता क्या है कि जो फ्लावर के बाकी के पार्ट्स हैं, कौन कौन से? सबसे जो पहला जर्मिनेशन से पहले जो चेंजेस आएंगी प्लांट्स के अंदर, वो क्या होगा? जितनी भी फ्लावर के पार्ट्स थे, कौन कौन से पार्ट्स थे? सेपल्स, पेटल्स और स्टाइल, उससे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल और ओवरी। ओवरी तो बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है ना। और क्या हो गया? मेल पार्ट कौन लिखेगा? कौन? एंथर, फिलामेंट, ठीक है। या सीधा ही उसको हम क्या लिख सकते हैं? स्टेमन। क्या लिख सकते हैं? स्टेमन। इसको अलग अलग करके हमने क्यों लिखा? क्योंकि इसका एक पार्ट जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हो। लेकिन बाकी के पार्ट्स जो है स्टेमन में पूरा लिख सकते हो, क्योंकि एंथर और फिलामेंट कंबाइनली ही क्या होगा? शेड ऑफ हो जाएगा। अब ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो फर्स्ट क्या होंगी? जुड़ जाएंगे। वुड पहले श्रिंक, पहले क्या होंगी? श्रिंक, या फिर एक वर्ड यूज किया है श्रिवल। क्या वर्ड यूज किया गया है? श्रिवल एंड देन शेड ऑफ, देन शेड ऑफ, ठीक है। या तो शेड ऑफ वर्ड यूज कर लो, या शेड की जगह और क्या वर्ड यूज कर सकते हो? फॉल ऑफ। कि ये जितनी भी चीजें हैं वो क्या होंगी? झड़ जाएंगी, समझ गए। और डंडी के साथ सिर्फ क्या लटका रह जाएगा? फ्रूट। डन है? पक्का? अच्छा, दूसरा जो चेंज होगा वो क्या होगा? जो एंडोस्पर्म तुम्हें कराया था ना, ये एंडोस्पर्म क्या है? फ्रूट को जब देखते हो तो जो गुद्दा वाला फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैश होता है ना, जिसको हम खाते हैं एंजॉय करके, वो तुम्हारा एंडोस्पर्म होता है, राइट। और सीड बिल्कुल हार्ड होता है। तो दूसरा ये क्या करेगा? द सीड विल डेवलप a hard covering
to protect the embryo, to protect the embryo. ठीक है, और हार्ड कवरिंग का नाम क्या बताया हमने? इंटेग्यूमेंट. क्या नाम है? इंटेग्यूमेंट. फिर तुम लोग याद रखा करो ये वर्ड्स, ठीक है, स्पेशली जो मेडिकल लेना चाहते हैं. 2-3 तो हैं जो मेडिकल लेना चाहते हैं कि नहीं, बाकी नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है ऐसा. श्वेता प्लीज, ये तुम्हें जानबूझ के लिखा हुआ था ना कि तुम्हें याद हो. अब आते हैं हम कि जर्मिनेशन क्या होता है. तो देखो जरा, जर्मिनेशन में TION लगा है तो क्या होगा ये? प्रोसेस. तो अगेन क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या फॉर्म करना है हमने? सीडलिंग. फॉर्मेशन ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द सीड. ठीक है जी. फाइंडिंग द फेवरेबल कंडीशन. फेवरेबल कंडीशन कौन सा होगा? जल्दी. मॉइस्ट एयर. क्या होगा? मॉइस्ट एयर. तो जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया, जिसको तुम लोग कह रहे हो मॉइस्ट एयर मिल गया, यानी मॉइस्चर मिल गया और साथ में क्या मिल गया? एयर, तो ये जर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. अब जर्मिनेशन होगी कैसे? तो मेनली ना जो हमारे सीड्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के. सीड्स कितने टाइप के? 2 टाइप के. एक हो गया तुम्हारा मोनोकॉट, ये तुम लोगों ने रूट में भी किया होगा, एज वेल एज लीफ में भी प्लांट का टाइप भी होता है. 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं. तो एज प्लांट्स 2 टाइप के हैं तो सीड्स भी कितने होंगे? 2 टाइप के, मोनोकॉट एंड डाइकॉट. ठीक है. मोनो मतलब सिंगल और डाई मतलब डबल. ठीक है. तो कॉट का क्या मतलब हुआ बेटा? कॉटिलेडन. कॉट का क्या मतलब हुआ? कॉटिलेडन. यानी अगर सीड को तोड़ें तो अगर सीड 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता तो वो कौन सा होगा? मोनोकॉट. और अगर सीड इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाए तोड़ने के बाद तो दैट विल बी टर्म्ड एज डाइकॉट. यानी उसके जो कॉटिलेडन्स है, उसके जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 2 हैं. टुकड़े कितने हैं? 2 हैं. ठीक है. यानी उसमें जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसके कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स. राइट. तो हम जैसे मोनोकॉट में तुम वीट वाला एग्जांपल ले सकते हो. गेहूं कनक देखे होना, उसी गेहूं देखा है? तो गेहूं को जब अगर सोक कर दें तो उसको देखा होगा तुमने, उसमें ऐसे लाइंस तो आती हैं. ये इस टाइप का होता है ना गेहूं तुम्हारा दाना, और इसके बीच में एक लाइन सी बनी होती है. ऐसा ही होता है. राइट. तो अब जब इस दाने को देखते हो तो ये वाली जो लाइन है, यहाँ से भले ही लाइन लगी हुई है लेकिन उसको तोड़ नहीं सकते हो तुम. इसके पीछे नहीं होता, एक ही साइड ये लाइन होती है. ठीक है. तो ये क्या है? अगर इसको तोड़ने की भी कोशिश करोगे तो ये एक इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा. समझ रहे हो? तो ये क्या है? मोनोकॉट है तुम्हारा. राइट. इसी तरह तुमने चना देखा होगा. चना देखा है? कैसा होता है? मोदक जैसा. हाँ, ऐसा ही होता है. शेप में वेरी ऐसा ही होता है. और अगर इसको देखोगे तो ये तुम्हारा इस टाइप का होता है. इसका छिलका भी तो उतर जाता है. छिलका भी उतर जाता है. ये इसी टाइप का होता है तुम्हारा चना. अब इसके दोनों साइड होता है ये जो कवरिंग होती है, ये जो लाइन सी बनी होती है, और इसको जब सोक कर दो तो इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. यस मैम. तो यानी कौन सा आ गया ये तुम्हारा? डाइकॉट. अब इसके ऊपर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ना 2 तुम्हारे होल से बने होते हैं. 2 क्या बना होता है इसके ऊपर? होल सा. और ये होल किस लिए है? टू अब्सॉर्ब एयर. किस लिए है ये? टू अब्सॉर्ब एयर एंड मॉइस्चर. समझ गए? अब अगर इससे स्प्राउट्स बनाना, इसको तुमने सोक किया, उसके बाद क्या कर दिया? हल्का मॉइस्चर एयर में छोड़ दिया तो इसमें से क्या होता है? ऐसे करके रूट्स सी डेवलप होती है. वाइट कलर की चीजें यहाँ से डेवलप होती हैं.
तो वो क्या है स्पेशली रूट। ये पूछता है एग्जाम में कि पहले जो है क्या निकलता है, तो क्या निकलता है पहले रूट। पहले क्या निकलेगा रूट। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा कैसा तुम्हारा, इसको तोड़कर तुम ऐसे अटैच कर सकते हो, कर सकते हैं ना, राइट। तो ये वाला जो तुम्हारे पार्ट्स हो गए, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको हम क्या कह देंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे, ठीक है जी। अब तुम्हारा सिर्फ 3 लेबलिंग रह गया, पहले एंडोस्पर्म भी होता था, बाकी चीजें भी लेबलिंग्स के पार्ट में आती थी, बट अब नहीं आती है। और बीच वाला जो पार्ट है, मैंने कहा था जो 2 होल्स है, एक होल और दूसरा होल, तो इस होल से तुम्हारा क्या है, नीचे क्या डेवलप हो रहा है, रूट, और ऊपर की तरफ क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पे तुमने देखा होगा छोटे छोटे पत्तों की तरह निकलता है, राइट। ये क्या डेवलप हो रहा है, शूट। क्या डेवलप हो रहा है, शूट। ऐसे होता है। इसको हम कहेंगे रेडिकल। ये क्या है हमारा, रेडिकल। और इसको हम कहेंगे प्लिम्यूल। क्या कहेंगे, प्लिम्यूल, ठीक है। जो रेडिकल है तुम्हारा, इसको हम कहेंगे फ्यूचर रूट। क्या कहेंगे, फ्यूचर रूट। और जो प्लिम्यूल है इसको हम कहेंगे फ्यूचर शूट। फ्यूचर शूट। अप टू हियर एनी डाउट, नो मैम। पक्का। और ये तुम्हारा किसका डायग्राम है, जर्मिनेटिंग सीड का डायग्राम। किसका डायग्राम है ये, जर्मिनेटिंग सीड। अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। बट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बिगनिंग में ही दे चुकी हूँ, राइट। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि रिप्रोडक्शन शुरू होने से पहले, जैसे प्लांट्स वगैरह में क्या है कि 2-3 साल लगता है उसको फ्लावर डेवलप करने में, या 1 साल या 6 महीने, डिपेंडिंग ऑन कि प्लांट किस टाइप का है और हमने किस वे से उसको उगाया है, राइट। तो उसमें फ्लावर्स डेवलप होंगे, फ्लावर्स के बाद फ्रूट डेवलप होगा, और फ्रूट डेवलप होने के बाद नया जो प्लांट है दैट कैन बी ग्रोन, राइट। और पॉलिनेशन कितनी हो रही है, पॉलिनेशन के सोर्सेज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती जाएंगी। पॉलिनेशन में हम लोगों को ऑलरेडी करा चुके हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, सारा का सारा। अब हम आते हैं, जब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन आते हैं, तो ह्यूमन जब बॉर्न होता है तो क्या बॉर्न होते ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, No. तो यानी एक एज के बाद जो है वो रिप्रोडक्शन ह्यूमन में शुरू होती है। और ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सी है, रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी हमें दोनों ही सेक्सेस की जरूरत होगी। और सेक्स कौन कौन से जरूरत होगी, Male and हमें female. मेल एंड फीमेल की जरूरत होगी। अब जब हम मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, मैंने तुम्हें इनके सिंबल्स भी बताए थे, तो मेल जो है वो कहा जाता है कि मेल लेट समझदार होता है, ठीक है, और लड़कियां जल्दी समझदार हो जाती हैं। अब क्वेश्चन क्या, समझदार मतलब सचमुच समझदार की बात कर रहे हैं, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल मैच्योरिटी टू। हम मैच्योरिटी की जब बात करते हैं तो हर टाइप की मैच्योरिटी जो है वो फीमेल में ज़्यादा और आती है और जल्दी आती है। अब ज़्यादा क्यों आती है, क्योंकि जितनी चेंजेस एक फीमेल देखती है अपनी लाइफ में, उतनी चेंजेस मेल नहीं देखता है, ठीक है। फीमेल 10 से 12 साल की जैसे ही हुई उसकी बॉडी में चेंजेस होनी स्टार्ट हो जाती है। किस टाइप की चेंजेस होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन आफ्टर अनदर। और जो मेल है तुम्हारा, उसमें जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है या बाकी की जो मैच्योरिटी है, दैट बिगिंस एट द एज ऑफ 13, और ये 13 से 15 डिपेंडिंग ऑन कि बच्चा कैसा है, या उसकी सेक्सुअल जो उसकी हेरिडिटी है वो कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, 13 to 15 ईयर्स में अटेन होना शुरू होता है, राइट। एंड इट लास्ट अप टू कितने ईयर तक चेंजेस चलती ही रहेंगी, 9 ईयर्स तक, ठीक है। इवन सेम तुम्हारी हाइट वगैरह भी जो है वो 18 से 19 साल ग्रो होती ही होती है। इवन लड़कों की हाइट जो है वो 10th के बाद एकदम 17, 18, 19 में ज़्यादा लंबी होती है,
समझ गए। और लड़कियों की जो हाइट है वो ऑलरेडी 10th को, हाँ तुम कह सकते हो 2-4 लड़के हैं जो 10th में ही तुम्हें बहुत लंबे नजर आ रहे हैं, बट ठीक है, उनकी अकॉर्डिंग सही है, थोड़ी और हाइट उनकी लंबी हो सकती है। लड़कियों का क्या है, 17-18 साल तक वो ग्रो करती हैं, बट मैक्सिमम जो उनकी हाइट है वो कब तक ग्रो हो जाएगी, 16-17 साल तक ग्रो हो जाती है। ये अलग चीज़ है कि 18 और 19 ईयर्स में भी हल्की फुल्की उनकी ग्रोथ होती रहेगी, बट नेग्लिजिबल ग्रोथ। ठीक है, 90% ग्रोथ कितने साल तक हो जाएगी, 16 से 17 साल में। अब जो ये चेंजेस हैं, ये जो टाइम पीरियड हमने कहा टू अटेन द मेच्योरिटी, कौन सा, टू अटेन द मेच्योरिटी, इसको हम क्या कह देते हैं, कौन सा वो कहेंगे पीरियड को, क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चे, एडोलेसेंस, टीनेज, क्या यूज करेंगे, प्यूबर्टी। ठीक है, हालांकि ये जो 3 लगा हुआ है तो टीनेज हो गया, ठीक है, जैसे 13, 14, 15, 12 के बाद वाले सारे, एंड उसके अलावा एडोलसेंट क्यों, क्योंकि मैक्सिमम उसमें क्या है, चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो जब हम कहते हैं कि मेच्योरिटी लेडीज में जल्दी आती है, लड़कियों में ज़्यादा आती है और जल्दी आती है, तो प्यूबर्टी के ड्यूरिंग जो मेच्योरिटीज आ रही है, तो पहली मेच्योरिटी कौन सी आ रही है, सेक्सुअल मेच्योरिटी, और ये दोनों में ही आता है, सिर्फ ये नहीं कि लड़कों में आ रहा है या लड़कियों में आ रहा है, दोनों में आएगा। दूसरा कौन सा होगा, सोशल मेच्योरिटी, हम लोगों को देखना समझना शुरू करते हैं कि हाँ भाई कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है या गलत है, ठीक है। तीसरा क्या आ रहा है, इमोशनल मेच्योरिटी, तीसरी चीज कौन सी आ रही है, इमोशनल मेच्योरिटी, समझ रहे हो। तो ये अभी क्या है, ये तीनों की तीनों चीजें डेवलप हो रही होती हैं, मैं बार बार जो वर्ड यूज कर रही हूँ उसको ध्यान रखना, डेवलप हो रही होती हैं, हो नहीं चुकी होती है, समझ रहे, अटेनिंग मेच्योरिटी। तो जब ये मेच्योरिटीज हो रही होती हैं तो हर जो फीलिंग है हमारी वो क्या है, पीक पे होती है। सोशलाइज होने की फीलिंग पीक पे, यार दोस्तों के साथ घूमना है, माँ बाप दुश्मन नजर आना शुरू हो जाते हैं, लगता है कि जो उसने कह दिया वही करना है, उसी के अकॉर्डिंग जीना है, उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना है, तो वो क्या है, तुम्हारी गलती नहीं है, हार्मोनल चेंज, राइट। और दूसरी सेक्सुअल मेच्योरिटी, बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही है, तुम्हारे जो गोनाड्स हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, राइट। अब ये जो डेवलपमेंट हो रही है वो मेल में भी हो रही है और फीमेल में भी हो रही है, साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, तुम लोगों की बॉडी फिजिक में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। तो अगर तो हमें पता है ठीक है, अदरवाइज वी गेट कॉन्शियस कि यार ये क्या हो रहा है, एंड एक क्यूरियोसिटी सी होती है कि क्या मेरे ही बॉडी में हो रहा है या बाकियों की बॉडी में भी ये चेंजेस हो रही है, ठीक है ना। एंड वी डोंट फील कंफर्टेबल कि किससे बात कीजिए, कि सचमुच उसकी बॉडी में भी हो रहा है या नहीं हो रहा। समटाइम्स वी यूज्ड टू डिस्कस अमंग कि यार वो तो ज़्यादा ग्रो हुई नहीं है, या वो तो ज़्यादा ग्रो हो नहीं रहा, ये मेरी ही बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है, ठीक है। तो अगेन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, कौन कौन से, हेरिडिटी फैक्टर भी होता है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी होता है। देन इमोशनल मैच्योरिटी, अब इतनी सारी जो चेंजेस हो रही हैं उसको शायद डील भी तो करना आना चाहिए, तो वो डील कौन करवाएगा, इमोशंस, ठीक है। हम कितने स्टेबल हैं, कितनी ज़्यादा हम लोगों के सामने बातों को रख पा रहे हैं, और क्या सही लोगों के सामने बातों को रख पा रहे हैं, लोगों को समझना, बाकी चीज़ें करना, एक्सपीरियंस से सीखना, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही हैं, प्यूबर्टी के अंदर, ठीक है। तो जो मेन हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली इज सेक्सुअल मैच्योरिटी। किसकी बात करेंगे हम, मेनली सेक्सुअल मैच्योरिटी की, ठीक है। तो मेल और फीमेल में कुछ चेंजेस जो हुए हैं वो कॉमन होती हैं, तो जो कॉमन चेंजेस हैं वो कौन सी आएंगी, क्विकली, हेयर लाइनिंग जो है, हेयर ग्रोथ होती है, और मेनली जो हेयर है वो किस टाइप का होगा, कोर्स हेयर होगा, जो हार्ड हेयर होता है ना वो तुम्हारा डेवलप होता है इन एंड अराउंड, इन किसके, आर्मपिट के, इन किसके, आर्मपिट, आर्मपिट क्या है तुम्हारा, ठीक है, आर्मपिट तुम्हारा बगल जो हो गया यहाँ पे, दोनों में ही मेल और फीमेल दोनों में ही क्या है, हार्ड से हेयर डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज अराउंड किसकी, जो तुम्हारी सेक्सुअल, अराउंड द सेक्सुअल या गोनाड्स, अराउंड द गोनाड्स, गोनाड्स मतलब सेक्स ऑर्गन, गोनाड्स का क्या मतलब,
सेक्स ऑर्गन। तो जो तुम्हारी थाइस है, थाइस के बीच में पसीना ज्यादा आता है, वहां पर भी क्या होगा, बाल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये इट इज ऑल अबाउट क्लेanलीनेस एंड ऑल। यहाँ पे सोप नहीं यूज करना ज्यादा, बाकी चीजें नहीं यूज करनी। क्यों? क्योंकि भी पीएच लेवल फर्क पड़ेगा, स्पेशली फीमेल के लिए, और आधी बीमारियां भी उसी के कारण होती हैं। ठीक है ना, तो ये वो भी हम करेंगे कि कैसे हमने क्लीन रखना है हेल्थ, और उसके अंदर करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। ये चेंज हमारा क्या है, मेल और फीमेल में कॉमन हो रहा है, राइट। अब कौन से चेंजेस हैं जो बिल्कुल मेल और फीमेल में कॉमन नहीं हो रहे? तो मेल के अंदर क्या है, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। फेशियल हेयर के अंदर क्या चीज आ जाएगा? हाँ जी, बियर्ड। बियर्ड, दाढ़ी हो गई, मूछें हो गई, मुस्टैचेस हो गई, राइट। तो जो मुस्टैचेस है एंड बियर्ड है वो धीरे धीरे यहाँ पे तुम्हारा, डोंट लुक एट बॉयज की उसकी डेवलप हो रही है उसकी नहीं हो रही है, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बार बार कह रही हूँ, तुम्हारे एनवायरमेंटल फैक्टर पे हो रहा है। और जब तुम किसी को देखते हो ना तो वो कॉन्शियस हो जाता है, उसके बाद उसको लगता है यार मेरे सचमुच हेयर क्यों नहीं डेवलप हुआ। फिर वो आईने में ऐसे देखना शुरू करेगा, और उसके बाद देखने के बाद क्या करेगा, कई बार क्या होता है बच्चे रेजर चला लेते हैं, ठीक है, कि यार मेरी मूछें आए, मैं क्या मतलब मैं प्रॉपर ग्रो नहीं कर रहा, कई बार ये वाली फीलिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो मैंने अगेन कहा ना कि इट मे वैरी, द एज में वैरी, बट अगेन फेशियल हेयर ग्रो करना शुरू होगा। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे बताती हूँ, कई बार लड़कों के ना यहाँ पे बाल आ रहे होते हैं, कईयों के यहाँ पे आ रहे होते हैं, कईयों के यहाँ पे बाल आते हैं, कईयों के यहाँ पे आते हैं, और बॉयज कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार ये कौन सा पैटर्न है, राइट। बट अगेन यही पैटर्न है कहीं से भी किसी के पूरा एंड, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कितने हार्मोन्स की सेक्रेशन हो रही है। किसकी सेक्रेशन हो रही है? हार्मोन्स की। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी तुम हो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, उनकी जो वॉइस है ये स्टार्ट्स क्रैकिंग। पहले ना जैसे 10 साल तक के बच्चों का अगर तुम सुनोगे तो लड़के और लड़कियों की आवाज ना तुम्हें एक जैसी लगेगी, बड़ी स्वीट सी प्यारी सी आवाज है ना। और उसके बाद तुम्हें अचानक ही ना यू कैन इजीली डिफरेंशिएट कि ये लड़की की आवाज है और ये लड़के की आवाज है। तो कई लड़के तो सचमुच उनकी वॉइस फटनी शुरू होती है, कई लड़के ओ भाई क्या कर रहा है, राइट। तो इट्स अ काइंड ऑफ कि उनकी वॉइस जो है वो क्या हो रही है, स्टार्ट्स क्रैकिंग। क्यों? क्योंकि उनका एडम एप्पल जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज क्या है, उनका जो शोल्डर है ब्रॉडन, वो ब्रॉडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रॉडन्स। यानी कि ये वाला जो शोल्डर है उनका वो ब्रॉडर, विमेन जो मेनली लुक है ना, कि भाई आदमी वाला बंदो है ये एंड तगड़ा सा, तो ये सारे मस्कुलर बॉडी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे उनमें क्या है, ये चेंजेस आएंगे। ठीक है, और इस टाइम में हर चीज पीक पे है, इमोशंस पीक पे, सोशल रिलेशन पीक पे, सेक्सुअल डेवलपमेंट पीक पे। तो भाई उस पीक को काम डाउन करना किसकी जिम्मेदारी? पेरेंट्स की और टीचर्स की। और तुम लोग तो साथ में उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो वो पीक कुछ और ही कर बैठेगा, है ना। तो फिर कहोगे ये पीक हमें लेट होगा, राइट। तो मेनली तुम्हारा ये 3 चीजें हो रही हैं, और सेक्सुअल मैच्योरिटी साथ के साथ जो गुनाज है वो प्रॉपर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं? तो जो ये वाला पार्ट है ना कि ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ये फीमेल में नहीं होता, फीमेल में फेशियल हेयर ग्रो नहीं होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आएंगी? एक तो उनका देखो, फीमेल बॉडी का मेन मकसद क्या है कि भाई जो स्पर्म है उसको लेना सबसे पहले, एंड देन बच्चे पैदा करना। पहला काम क्या है? बच्चे पैदा करना। तो जब बच्चे पैदा करना तो बच्चा पैदा कहाँ से होगा? पेल्विस, यूटेरस, ठीक है, राइट। तो जो ये तुम्हारा हिप बोन है ये क्या होगा? एक्सपैंड, ब्रॉडर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो लड़कियों का हिप है वो क्या हो जाएगा? ब्रॉडर। समझ के? एंड ये विमेनिश लुक है। कई अगर तुम्हारा हिप ब्रॉडर हो रहा है तो नथिंग टू वरी अबाउट। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे फैल जाओ, ठीक है, बट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। कई होते हैं जो फैल जाते हैं। आई शुडंट स्पीक लाइक दिस, है ना, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, नीदर मी नॉर यू, कि नहीं।
नेक्स्ट क्या आएगा, मेमोरी। दूसरा काम क्या है, बच्चा पैदा हो गया उसको फीड करना, क्या काम करना, फीड करना। तो फीड कहाँ से, ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलप हो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, डेवलपिंग या डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, या ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी। कौन सी डेवलपमेंट, ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट के ऊपर जो निप्पल होता है वो हल्का डार्क कलर, काले रंग का होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, बॉडी की चेंजेस है विच एसोसिएट्स विद सेक्सुअल मैच्योरिटी, राइट। और ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक रात में हो जाएगा या एक साल में हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, और ये सारी यू शुड फील नॉट अशेम्ड ऑफ इट, फील प्राउड ऑफ इट, क्योंकि ये सारी तुम्हारी बॉडी को तैयार कर रहा है फॉर व्हाट यू आर मेंट फॉर। इवन यू वोंट बिलीव, साउथ में जब पहली बार बच्चा जो है वो मेंस्ट्रुएट होता है, लड़कियां स्पेशली, तो ये सेलिब्रेशन की तरह किया जाता है। उसको प्रॉपर लोगों को इनवाइट भेजा जाता है और उन सबको किया जाता है। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भाई नाउ शी इज एंटरिंग टू द अनदर फेज ऑफ हर लाइफ, विमेनहुड। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, स्टार्ट्स मेंस्ट्रुएटिंग। क्या करना शुरू कर देंगे वो, मेंस्ट्रुएट। जो पहली मेंस्ट्रुएशन है उसको हम क्या कह देते हैं, मेनार्क। क्या कहेंगे, मेनार्क। और जो लास्ट, मेनोपॉज। ठीक है जी, फाइन। तो ये तीन चेंजेस फीमेल में, ये तीन चेंजेस मेल में, राइट। बट अगेन ग्रेजुअल चेंजेस होंगी ये सारी की सारी। ग्रेजुअल का क्या मतलब, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। ये नहीं कि भाई आज मैं और एक और चीज़, कई लोग कहते हैं कि भाई, एक दो मूवीज भी बन चुकी हैं कि भाई जो सेक्स का ऑर्गन है उसका साइज छोटा है, बड़ा है, वो सब कुछ नहीं मैटर करता। कोई दवाई खाने से नहीं बड़ा नहीं हो जाता, कोई छोटा नहीं हो जाता। देयर आर सो मेनी, nothing to laugh about. It's for male as well as female. कई लड़कियां वो पता नहीं क्या क्या लगाती हैं कि हाँ भी मेरा ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें नहीं हो रही। अगेन ये सारे सेक्स एजुकेशन के अंदर आता है। इन सभी चीज़ों से, दवाइयों से, स्टेरॉइड से तुम्हारी बॉडी का नुकसान ही होता है, क्योंकि जैसा तुम्हारा हार्मोन होगा, जैसा तुम्हारा हेरिडिटी होगा, जैसा एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें डेवलप होंगी, राइट। But then your body is meant for that. If you are not menstruating or your menstruation is not proper, ये 2 to 8 days का होता है साइकिल। कितने का होता है, 2 to 8 days। तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ है या बाकी चीज़ें हैं तो you must consult the doctor। ठीक है, अच्छा। अब जैसे बॉडी में चेंजेस हो रही है ना, तो एक दूसरे को देखते हैं तो एक अट्रैक्शन सी फील होती है, राइट। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन कहते हैं। खुद को आईने में निहारने का मन करता है। This line I joined after a scene, right? तो ये चीजें क्या है, नॉर्मल है, बट अवॉइड इट। तुमने नोट क्या कर लिया, मैम। कौन सा, ये कौन सा, ये मेमोरी, MEMARY, मेमोरी। मेमोरी ग्लैंड होता है जिससे दूध निकलना शुरू हो जाता है, समझी। मेमोरी तो मैम उससे बोलते हैं, वो मेमोरी होता है, MEMORY, मेमोरी भी कई लोग कह देते हैं उसको। ठीक है, इसको याद रखना, मेमोरी और ये मेमोरी। ऑर्गन का ना डायग्राम पिछली बार एग्जाम में आया ही था, तो प्लीज इसको प्रॉपर कर लेना। ये मेल का बैक साइड बनाया, ये मेल का क्या बनाया, बैक साइड। ठीक है, तो मेन जो तुमने याद रखना है वो क्या याद रखोगे, वे ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और एक एक ऑर्गन को ध्यान से समझना है और ड्रॉ करना है। तुम्हारी ही बॉडी है, इट्स नॉट अबाउट कि लड़का और लड़की, इसको कैसे कंसिडर करना है एज अ इंसान का बॉडी। ठीक है, बनने दे भाई, ये नहीं है। हुई सिंह बनने दे भाई, ये नहीं है भाई, तू ही बना ले। आज अब कौन बना रहा है, पहले रिद्धि बना रही है। ठीक है, इसको ऐसे ही ड्रॉ करना जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर यार कल भी करते हैं। कल ही करते हैं, क्यों,
मार्कर की ड्रेस ली है, इसके अंदर एक पाउच सा बनाओगे, ठीक है। पूरे ड्रॉ सबका, और यहीं से इसको थोड़ा सा ब्रॉडन यार ये कर तो दो। गलत हो गया। किसका गलत हो रहा है बेटा? थोड़ा सा गलत पेंसिल इरेजर दियो। मैम उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। किसकी? कोई नहीं मैम, बेटा ये आता है एग्जाम में, तो अच्छी है या नहीं है ये चीज नहीं सोचनी, राइट। ये एक ट्रैक्ट सा ट्यूब सा जाएगा और इसको आगे अंदर लेकर मोड़ के यहाँ से इसके साथ कनेक्ट करो। बन गया सबका? 1 मिनट मैम, बन गया। जहाँ पे ना समझ में आए प्लीज पूछते जाना, ठीक है। क्या कह रही है ये लड़की? मैम आप मार्कर लेने में ऐसे वो नीचे जाते हो ना, तो माक्षी ने कैमरा ही ला दिया आपके साथ। ये भी आ रहा होगा, तेरी आवाज आ रही होगी इसमें, है ना। सो हमारे कैमरामैन का भी नाम आ रहा है इसमें, है ना कामाक्षी? स्टैंड लगा लिया करेंगे, ये काम ही खत्म हो जाएगा कैमरा का। क्या कहती है? क्या बनाना है? बना ले बस, अभी जो बना रही है उसके बाद जब लेबलिंग करूंगी ना तो तुझे सब समझ में आ जाएगा। अभी बस बनाता जा, ठीक है। जब लेबलिंग कराऊंगी तो हर चीज तुम्हारे टर्म्स जो है वो क्लियर होते जाएंगे। क्या कह रहा है? अलग ही होंगी। भाई तुमने अपनी बॉडी बनानी है याशिक। छोड़ो, अभी देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। कौन कह रहा है कि क्या बन रहा है? यास्मीन मैम पता नहीं क्या बना है। छोड़ दे उसको, तू अपने ऊपर फोकस करके तू क्या बना रही है ना। देखो ये जो पार्ट है, ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम। क्या है ये? स्क्रोटम। पाउच लाइक वर्ड क्या याद रखोगे? पाउच लाइक स्ट्रक्चर। लिखकर मत आना ना कि थैले की तरह है, ठीक है। थैला ही है बट ये है क्या? स्क्रोटम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये ना तुम्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का क्या मतलब है बेटा? कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ही है। ये क्या है? पेयर ऑफ होता है। ये क्या होता है? पेयर ऑफ। ये स्क्रोटम के अंदर यानी थैला ही है। थैले के अंदर मान लो 2 लड्डू पड़े हैं या 2 बॉल्स पड़े हैं, राइट। और दोनों बॉल्स जो हैं, तभी मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ बेटा? पेयर ऑफ। वर्ड ध्यान से सुनना, क्या है ये? पेयर ऑफ। यानी कितने हैं टोटल? 2, ठीक है। ये तुम्हारा है टेस्टिस। क्या है ये? टेस्टिस क्या? मेल रिप्रोडक्टिव, मेनली जहाँ पे स्पर्म बन रहा है, स्पर्म फैक्ट्री। क्या याद रखोगे? स्पर्म फैक्ट्री। ये लिख ही देते हैं, है ना। यहाँ क्या लिखे किया है? ये स्पर्म फैक्ट्री यानी स्पर्म मैन्युफैक्चरर्स। क्या बनता है यहाँ पे? स्पर्म, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा ये, और उस हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। किसके अंदर डेवलप करेगा? मेल के अंदर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा मेल के अंदर। समझ गए? और कितना है ये? टोटल नंबर कितना है इसका? पेयर ऑफ यानी 2 है, ठीक है। वर्ड याद रखना, पेयर ऑफ टेस्टिस, राइट। अब देखो ये जो ये वाली लेबलिंग भी तुम्हारी पुरानी बुक में दी हुई थी, बट अब ये डिलीट हो गया तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। यहाँ से एक ना तुम्हें ये ट्रैक्ट सा दिख रहा है, ये वाला जो ऊपर को जा रहा है, ये ट्रैक्ट क्या है तुम्हारा? इसको हम कहते हैं वास डेफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस का क्या मतलब? ये मेनली पैसेज की तरह काम करता है, और पैसेज टू क्या? पैसेज टू ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट क्या करेगा ये? स्पर्म। ठीक है जी। तो
ये यहाँ से टेस्टिस में जो स्पर्म बना वो कौन लेकर जा रहा है, वास डिफरेंस अपने साथ लेकर जा रहा है। और ये जो है ना, ये दो जो ये बनाए हैं मैंने, ये ग्लैंड्स हैं। कौन क्या है ये, ग्लैंड्स। इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ये वाला ऊपर वाला क्या आ जाएगा, सेमिनल। और साइड याद रखना बेटा, क्योंकि ये लेबलिंग के लिए भी आ सकता है, और डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आएगा ही आएगा। ये आ गया तुम्हारा सेमिनल वेसिकल। ये वाली जो चीज है तुम्हारी, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहेंगे, एक और ग्लैंड है जो यहाँ पे होता है, एक और ग्लैंड होता है जो यहाँ पे होता है छोटा सा, बट ये अब तुम्हारी बुक से क्या है, डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं ड्रॉ कर रही। इसको कॉपर्स ग्लैंड कहते थे, इसको मैं डिलीट नहीं कर रही। ठीक है, अब देखो ये तो स्पर्म को बेचारा लेकर जा रहा था। स्पर्म कैसा है तुम्हारा, स्पर्म मोटाइल है ऑलरेडी, उसके अंदर टेल है जो मूव कर सकता है, कल डायग्राम डिटेल में समझाऊंगी। जो ये सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दोनों मिलकर क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर म्यूकस ऐड करेंगे। म्यूकस चिपचिपी चीज, क्या ऐड कर रहे हैं, चिपचिपी सी चीज, म्यूकस ऐड कर रहे हैं। और साथ में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स किस लिए, ताकि स्पर्म जो है वो उसको खाना मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है ना, तो ये दो चीजें ऐड हो रही हैं। किस किस के कारण हो रही है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण। और ये दोनों मिलकर अब क्या है, पहले ही वो जा रहा था, स्पर्म मूव कर सकता है, लेकिन और उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। और उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अब ये वाली जो चीज बनी हुई है तुम्हारी, इसको हम कह देते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वर्ड कुछ याद है, यस मैम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बना। हाँ, तो यूरेथ्रा मेन में क्या होता है ना, कि ये कॉमन ओपनिंग होती है। अभी इसे भी समझाती हूँ। और ये जो आउटर कवरिंग है, इसको कई लोग पीनिस भी कह देते हैं और कई पेनिस भी कहते हैं, जो भी तुमने कहना स्पेलिंग यही रहेगा। ठीक है, तो ये मेन है स्ट्रक्चर जो क्या है, फीमेल बॉडी में इंसर्ट होगी ड्यूरिंग इंटरकोर्स, राइट। अब यूरेथ्रा को देखो, मैंने इसके साथ भी कनेक्ट कर रखा है। ये वाली जो चीज है तुम्हारी, ये है ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। गॉल ब्लैडर तो छोटा सा ग्लैंड था, ठीक है। ये कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर, ये तुम्हारी चीज आ गई यूरेटर। क्या है ये, यूरेटर। दो यूरेटर्स बनाए थे ना हमने, तो ये यहाँ से। इसको देखो मैंने किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, वास डिफरेंस के साथ। अब वास डिफरेंस के साथ मिलकर ये यूरेथ्रा के साथ होती हुई ओपनिंग से यहाँ से बाहर आ रही है। अब ये यूरेथ्रा जो है वो कॉमन ओपनिंग है, किसके लिए, स्पर्म और यूरिन के लिए। स्पर्म और यूरिन के लिए। यानी स्पर्म काम का क्या कर रहा है, जेनेटिक्स का काम कर रहा है, जीन्स को लेकर जा रहा है, स्पर्म को लेकर जा रहा है। तो जो यूरेथ्रा है, इसको हम कह देते हैं यूरिनो। यूरिनो किस वर्ड के लिए आया, यूरिन के लिए। और जो जीन्स है उसके लिए क्या वर्ड आया, जेनाइटल। ठीक है, और ये क्या है, ट्यूब सी स्ट्रक्चर है, पैसेज का काम कर रहा है, तो यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट। और ये किस केस में, मेल की केस में, क्योंकि मेल की केस में दोनों क्या है, कॉमन है। अब एक और बस जस्ट 1 मिनट, ये जो स्क्रोटम है ना, जो क्या कंटेन कर रहा है, टेस्टिस कंटेन कर रहा है, मेन सेक्स ऑर्गन कंटेन कर रहा है। स्क्रोटम जो पाउच लाइक है, ये बॉडी से बाहर लटक रहा होता है। ये हमारा जो नेवल पॉइंट है, इसलिए जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं लोअर एब्डोमेन। क्या कह देते हैं, लोअर एब्डोमेन। तो जो फीमेल ऑर्गन है वो तो बॉडी के अंदर है, जो मेल ऑर्गन है दोनों के दोनों वो बॉडी से नीचे लटक रहा होता है, बाहर लटक रहा होता है। अब ये क्वेश्चन आता है क्यों। जो स्क्रोटम है वो थर्मो रेगुलेटर का काम करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। थर्मो रेगुलेटर का क्या मतलब, कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म को बनने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होने के लिए। तो अगर वो टेम्परेचर कम नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, स्पर्म खराब हो जाएगा, नहीं बन पाएगा, राइट। तो ये स्क्रोटम क्या करता है, बॉडी से जो बाहर लटकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि वो बॉडी को क्या दे सके, टेम्परेचर मेंटेन करके रख सके। एनी डाउट अप टू हियर, पक्का। दिस इज इट। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर एग्जाम्स में।